नमस्कार, मैं अंशु मिश्रा। आप देख रहे हैं cricket.com। भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम 471 रन पे ऑल आउट हो गई। अगर बात करें दूसरे दिन के खेल शुरू होने तक भारतीय टीम 430 रन बनाई थी और बाकी फिर 41 रनों पे 7 विकेट गंवाए। और इसमें क्या कुछ खास रहा, उस डिटेल के साथ आप आए और क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं, इन सब डिटेल के साथ बात करूं। पहले देख लेते हैं कि इसमें पूरा अगर देखें एवरेज, अगर फॉलो अप विकेट की, अगर भारतीय टीम के विकेट कैसे करें तो पहला विकेट 91 पे गिरा था, दूसरा 92 पे गिरा था और फिर 221 पे गिरा था। तो जो देखें कि राहुल के बाद साई सुदर्शन 0 पे आउट हुए थे। फिर जायसवाल और गिल के बीच में एक पार्टनरशिप हुई और पार्टनरशिप जो अच्छी खासी रही, 221 से लेके 430 तक। फिर गिल के आउट होते ही करुण नायर आए, करुण नायर भी चलते बने, 0 पे खाते नहीं हुए। शार्दुल ठाकुर, फिर उसके बाद जसप्रीत भी आउट हुए और रवींद्र जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा। इस पूरे अगर बात करें पूरी तरीके से, जिस तरीके से ऑल आउट हुई, फिर पंत आउट हो गए। ओवरऑल पंत की बल्ले से भी सेंचुरी आई और बहुत सारे उन्होंने रिकॉर्ड बनाए। साथ में अगर बात करें जायसवाल, गिल और पंत की शानदार शतकीबारी की वजह से भारतीय टीम ने एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाया। साथ में जो चर्चाएं थी कि विराट रोहित के बिना इंग्लैंड में कितना हम सफल हो पाएंगे क्योंकि हमारे बैटिंग ऑर्डर है, उन सब आलोचकों को एक तरीके से जवाब दिया या यंग इंडियन टीम ने, क्योंकि इसने क्रिकेट ने ही एक तरीके से डोमिनेट किया इंग्लैंड को उसके जमीन पे। सबसे ज्यादा ये सबसे हाईलाइट रही जो अगर देखें। उसके बाद हम और फैक्ट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम और चीजें पे बात करें, जैसे अब बुमराह जो रूट को आउट किए कल जब बैटिंग करने उठे, वहां पे वो अपने सेंचुरी लगाई, लेकिन बुमराह की बॉलिंग बहुत शानदार रही। बुमराह ने अगर बात करें टेस्ट में उन्हें 10 बार आउट कर चुके हैं और 3 बार ओडीआई में जो रूट को आउट कर चुके हैं और जो कल विकेट गिरे 3 और बुमराह के 2 कैच भी छूटे हैं, एक जायसवाल से छूटा, एक जडेजा से छूटा। अगर वो कैच होते तो बुमराह के नाम कल 5 विकेट का हॉल होता और साथ में इंग्लैंड और बैकफुट पे नजर आती। बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। यूं कहें कि अकेले गेंदबाजी की जिम्मेदारी बुमराह अपने कंधों पे लेके चल रहे थे और कोई भी गेंदबाज उस लय में नहीं दिखा जो एक ब्रेक थ्रू दिला सके। और साथ में और क्या कुछ हुआ, मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले स्लाइड पे हम चलते हैं। सबसे पहले कि ये स्लाइड पे हम देखेंगे, अगर हम इस स्लाइड से समझे कि मोस्ट डकिन टेस्ट क्रिकेट में कौन कौन से प्लेयर हुए हैं, तो बुमराह टेस्ट डेब्यू 2018 की बात करें तो बुमराह की उन्होंने 26, रबाडा 17, स्टुअर्ट ब्रॉड 15, केशव महाराज 15 और उसके बाद मनुलू की बात करें तो उन्होंने 15। तो इस तरीके से ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इस तरीके से ये उसमें कहीं ना कहीं बुमराह बहुत आगे निकल चुके हैं और बुमराह दुनिया के वैसे टेस्ट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में गिने जाते हैं और ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं बुमराह के। और उसके साथ साथ हम अगर बात करें बुमराह के विकेट की संख्या में, तो उसमें भी उन्होंने बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर बात करें टेस्ट में, अगर सेना देशों में बात करें सबसे ज्यादा विकेट के लिस्ट में, तो सबसे नंबर 1 पे आ गए बुमराह, 147 विकेट उनके नाम है। दूसरे नंबर पे वसीम अकरम है 146 विकेट के साथ, अनिल कुंबले 141, ईशांत शर्मा 130, मुथैया मुरलीधरन 125, मोहम्मद शमी 130, जहीर खान 119, कपिल देव 117 और उसके बाद वकार यूनिस 113। यानी यहां भी बुमराह सबको पीछे छोड़ दिया है और टॉप पोजीशन पे पहुंच गए। ऐसे ही बुमराह को गेंदबाजी का किंग नहीं कहा जाता। उसके बाद अगर हम और आंकड़ों पे नजर डालें और दूसरा फिर इस बीच पंत की भी बात कर लेनी चाहिए। पंत की अगर बात करें, अगर उनकी सेंचुरी की, तो बतौर विकेट कीपर बहुत कमाल के, धोनी को पीछे छोड़ दिया। अगर बात करें उसके मामले में, सेंचुरी के मामले में, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 2 होम लगाए हैं और 6 उन्होंने अबे यानी ओवरसीज जगह उन्होंने लगाया है कि विदेशी धरती पे उन्होंने सेंचुरी लगाई है। ये पंत के
जो आंकड़े हैं बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। उसके साथ साथ पंत के बारे में थोड़ा सा और जान लें। पंत के अगर बात करें, धोनी से कंपेयर करें, क्योंकि धोनी सबसे सफल कप्तान और विकेट कीपर रहे हैं भारत के, अगर उनसे अगर कंपेयर करें तो पंत ने 44 टेस्ट में 7 सेंचुरी उनके नाम है। धोनी 90 टेस्ट में 6 सेंचुरी लगाए थे मात्र। तो इस लिहाज से भी धोनी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। रन के लिहाज से अभी धोनी से पीछे हैं। धोनी के रनों की अगर बात करें, लगभग 4800 के आसपास उनके रन है और 3000 के से ज्यादा रन अब बना चुके हैं पंत भाई। तो उसके साथ साथ अगर हम बात करें, वहां निकल चुके हैं आगे। और फिर हम बात करें इंडियन जो यंग प्लेयर हैं और उनकी सेंचुरी की अगर हम बात करें, इन काउंटी क्रिकेट की बात करें तो उसमें देखेंगे ऋतुराज गायकवाड़ हैं। और उसके बाद बात करें हम प्लेयर की जिन्होंने किस टीम के साथ या सार के साथ ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ईशान किशन भी खेल रहे हैं और तिलक वर्मा भी खेल रहे हैं। इनके बारे में भी अपडेट है कि ये भी वही है इंग्लैंड में और ये काउंटी क्रिकेट अभी खेल रहे हैं। और काउंटी क्रिकेट बहुत हेल्प करता है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर खेले हैं। अभी बात करें, अर्शदीप भी खेल के आए, के राहुल भी खेल के आए, तो वो भी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो और उसके बाद ये दूसरी स्लाइड पे हम चलते हैं। इस पे भी हम सुमन गिल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सुमन गिल के आंकड़ों पे उन बतौर कप्तान किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया और टीम को जिस तरीके से उन्होंने चलाया, कि बहुत चैलेंजेस था। जितना जब इनको कप्तानी की जिम्मेदारी मिली तो हर कोई सवाल उठा रहा था कि कहीं ना कहीं और भी सीनियर प्लेयर हैं, बुमराह हैं, जडेजा है। बुमराह ने बाद में क्लियर किया कि वो पूरे मैच नहीं खेल सकते सीरीज के, सारे मैच 5 टेस्ट सीरीज के। तो उस लिहाज से और एक फ्यूचर गौतम गंभीर में जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट को फ्यूचर में देखा गया, एक अच्छे हाथों में दिया जाए जो टीम को समझ सके, एक साथ ले चल सके। तो वहां देखिए तो एक जिम्मेदारी जो मिली, डेब्यू टेस्ट बतौर कप्तान डेब्यू कर रहे थे, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, 147 रन की, कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। विराट कोहली के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए जो 2014 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट कप्तान डेब्यू किया था, पहला मुकाबला था, उन सब से आगे निकले। और इन्होंने दिखाया कि कप्तान बनाए तो हमारे बैटिंग में कोई फर्क नहीं है, और जब कप्तान रन बनाता है, लीड करता है, तो इंटायर टीम पे फर्क पड़ता है। और दिख भी रहा था। अगर मोस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट रन की अगर बात करें तो 2023 से अब तक सबसे टॉप क्लास पे अब चले इनका नाम आ रहा है, क्योंकि बैक टू बैक इन्होंने परफॉर्मेंस किए हैं। और उसके बाद हम इन और कुछ आंकड़ों पे हम और जाएंगे कि बतौर कप्तान जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है भारत की तरफ से, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। इसमें नाम के साथ साथ हम कुछ 147 रन भी इनके हो गए हैं। मोहम्मद अजरुद्दीन की बात करें, 179 रन है, 1990 में बनाया था। विराट कोहली 149 रन उनके हैं, और उसके साथ साथ पटौदी 148 और मोहम्मद अजरुद्दीन 128 2002 में बनाए थे। तो कहीं ना कहीं अब उस क्लब में शुभमन गिल भी शामिल हो चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें बुमराह और सिराज, मतलब हमारे जितने फास्ट बॉलर उनको कंपेयर करें तो डे टू पे क्या हुआ, बुमराह ने 13 ओवर डाले, 48 रन खर्च किए और 3 विकेट निकाले। वहीं सिराज, प्रसिद्ध, जडेजा, शार्दुल को मिलाकर उन्होंने 36 ओवर डाले, 154 रन दिए और विकेट के लिए तरसते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी जो पूरी तरीके से देख के हैं तो केवल वहां नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से बुमराह ही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और फिर अगर हम थोड़ी सी नजर डालें इस ग्राफिक्स पे कि भारत की तरफ से कौन से ऐसे विकेट कीपर हैं, वर्ल्ड वाइड पूरा बात करें, सबसे ज्यादा रन कौन बनाया, तो एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने 100 से ज्यादा छक्के लगाए। और दूसरे नंबर पे आते हैं 79 ऋषभ पंत हैं, और फिर उसके बाद MS धोनी 78। तो धोनी से भी निकल गए हैं, पंत आगे। फिर उसके बाद ब्रॉड की बात करें, 54 उन्होंने सेंचुरी 6 लगाए। तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पंत की फिटनेस है, जिस तरीके से गेम है उनका, और बहुत जल्द ही एडम गिलक्रिस्ट को भी पीछे छोड़ देंगे, धोनी से तो आगे निकल चुके हैं। फिर हम अगली स्लाइड के से समझने की कोशिश करेंगे कि इस टेस्ट मैच में और क्या कुछ खास चल रहा है। अगर हम नजर डालें इस पे, इस ग्राफिक्स पे नजर डालें तो इंडिया विद 100+ इन ए टेस्ट इनिंग, तो द्रविड़, सचिन, गांगुली 2002 में
3 सेंचुरी आई थी, जो सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके भी एक होप जगाई थी तीसरे सेंचुरियन कौन होगा, वो पंत ने पूरा कर दिया। और 2025 में जो लीड्स में टेस्ट चल रहा है, तो जायसवाल गिल के बाद पंत ने सेंचुरी लगाए थे और बहुत खुश भी हुए थे सचिन तेंदुलकर, और बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे गेम को। और फिर इस स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि इस पे भी थोड़ा नजर डालें। हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बाय विजिटिंग विकेट कीपर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन कौन से ऐसे विकेट कीपर हैं जिन्होंने बनाया 168 रन इन्होंने 1950 में बनाया था। उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट की बात करें 152 2001 में, और पंत की बात करें 146 रन 2022 में। अब पंत 134 रन बनाया 2022 में, तो पंत भी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं फिर से शुमार हो गए, अपना नाम अंकित किया। और उसके साथ साथ अगर हम एक और आंकड़ा इसमें जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना कि इसमें एमंग एशियन प्लेयर्स इन सेना टेस्ट में, तो वहां देखें 5387 रन सचिन तेंदुलकर के नाम है, अभी कोई रिकॉर्ड तोड़ा नहीं। और फिर दूसरी लिस्ट पे अगर हम बात करें बुमराह के नाम 147 विकेट है, यानी वसीम अकरम वसीम के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, यूनिस के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ के टॉप पे इसमें अब बुमराह भाई नजर आ रहे हैं, अगर इस स्लाइड के माध्यम से समझे। और हम समझने की कोशिश करते हैं इस स्लाइड से कि हम जो रूट वर्सेस बुमराह का अगर हम थोड़ा इस डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि दोनों के बीच में किस तरीके से बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जो लड़ाई है, उसमें बुमराह बेशक बाजी मार देते हैं, लेकिन देखिए 25 इनिंग में 570 रन बनाए, 570 बॉल खेले हैं और उसमें 290 रन बनाए, 10 बार आउट किए, एवरेज 29 की। इस एरा के सबसे बेस्ट बॉलर की बात करें तो बुमराह, और सबसे बेस्ट अगर बल्लेबाज से इसकी बात करें, जिस तरीके से बैक टू बैक सेंचुरी लगा रहे हैं, रन बना रहे हैं, 13,000 से ज्यादा रन है, तो एक जो दोनों के बीच में लड़ाई देखने को मिलती है बैट और बल्ले को लेके, उसमें बड़ा दिलचस्प रहता है। बुमराह कहीं ना कहीं वहां बाजी मार दिए हैं। और अगर हम बात करें अब दूसरे स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करें, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस इस स्लाइड में मैंने बताया था कि इस तरीके से भारतीय टीम ने अपने रन गंवाए, उसमें स्कोर क्या क्या रहा, ओवरऑल ऑल आउट हुई थी, इस पे मैंने बात कर लिया था। अब उसके बाद 430 रहा, उसके बाद जिस तरीके से 431 पे ऑल आउट हो गया, शायद इंडियन टीम भी नहीं सोची होगी कि इतनी जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन इंडियन टीम ने वहां ऑल आउट हो गई थी, मात्र 7 विकेट अपने 41 रनों पे गवा दिया था। ये बहुत मैंने जो इस पे बात ही के लिए। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, तो ऋषभ पंत की सेंचुरी लगाने पे ये वर्ड किसके हैं, याद करिए आप कि ये वर्ड बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफिक से जरिए समझिए कि जब ऑस्ट्रेलिया में ऋषभ पंत आउट हुए थे, तो सुनील गावस्कर ने इन्हीं ऋषभ पंत को कहा था स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। लेकिन अब एक और रील वायरल हो रही है जिसमें सेंचुरी लगाने के बाद सुनील गावस्कर ने कहा सुपर सुपर सुपर। वाकई में सेंचुरी लगाने के बाद जिस तरीके से ये इंटरनेशनल योगा डे पे इससे बेस्ट योगा इंडियन टीम का कोई विकेट कीपर थोड़ी कर सकता है, और पंत ने करके दिखाया बल्ले से भी, और उसके बाद अपने सेलिब्रेशन को इस अंदाज में उन्होंने किया। तो अब अगर बात करें 209 पे इंग्लैंड 3 विकेट अभी है, और अभी यहां भारतीय टीम को अगर बात करें पारी में, अभी आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पहला सेशन जो होगा आज तीसरे दिन का, उसमें भारतीय टीम चाहेगी कि टीम को ऑल आउट करें और लीड लें और एक अच्छा स्कोर खड़ा करें अगर ये टेस्ट मैच जीतना चाहें। वहीं दूसरे रूट तो आउट हो चुके हैं, ये आंकड़े बहुत बयां कर रहे हैं, और टेस्ट मैच को लेकर बहुत अभी भी टीम इंडिया इस मैच में पकड़ बनाई हो, क्योंकि अभी पहली पारी है, अभी इंग्लैंड को भी एक पारी खेलनी है और भारत को एक पारी खेलनी है, लेकिन बुमराह के अलावा कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है जो भारतीय टीम के लिए विकेट निकाल सके और बुमराह के जिम्मेदारियों को कम कर सके। बल्लेबाजों ने तो अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन कैच भी बहुत ड्रॉप हुए हैं। शायद कल मैनेजमेंट इस पे जरूर बात किया होगा, कोच भी बात किए होंगे, और उन सभी गलतियों से सीख लेके आज तीसरे दिन भारतीय टीम अपने एक स्टार खिलाड़ी के तौर पे, स्टार टीम के तौर पे उतरेगी। लेकिन पहले दिन और दूसरे दिन का जो खेल भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया, वाकई में सरप्राइज था, किसी क्रिकेट फैंस को उम्मीद नहीं थी। अब उम्मीद ये है कि सीरीज जीत जाएगी, बहुत अच्छा कर रही है गिल, अच्छे कप्तान बनेंगे,
पंत मेच्योर अपने अनुभव एक्सपीरियंस के साथ साथ वो सीखे हैं, अपने विकेट यूं ही नहीं फेंक के जा रहे हैं, टिक रहे हैं और अच्छा शॉट सिलेक्शन भी वो सेलेक्ट कर रहे हैं, साथ में जिम्मेदारियां भी समझ रहे हैं। तो ये बहुत कुछ इस टीम के, और जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। करुण नायर को मैं कहूंगा कि एक उनके लिए अनलकी रहा, लेकिन उनके कैपेसिटी पे आपको हमको डाउट नहीं करना चाहिए। उन्होंने साबित किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। कई बार होता है कि आप इतने बड़े मंच पे 8 साल बाद वापस लौटे तो बहुत कुछ चलता है, और वो बहुत बेहतरीन फील्डिंग थी जिस तरीके से उन्होंने उनकी वो आउट हुए कैच पकड़ा गया। लेकिन ओवरऑल मैच में बहुत कुछ है अभी, और ये सीरीज बहुत कुछ भारतीय टीम को सिखा के जाएगी, दे के जाएगी। बाकी अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे, आप देखते रहे cricket.com।